सीता कहाँ है लक्ष्मण? चलिए दादा ढूंढते हैं। हे सीते, सीते, सीते तुम कहाँ हो? सीते, सीते, कभी तो तुम अपने स्वामी की एक आवाज में आ जाया करती थी सीते। अब इतना मुझे व्याकुल देख के भी क्यों नहीं आती? लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो कहीं उधर तो नहीं है सीते। लक्ष्मण अपनी निगाहें चारों तरफ डालो। लक्ष्मण दृष्टि अपनी चारों तरफ डालो। लक्ष्मण सीता यही कहीं होगी, यही किन्हीं पेड़ों के पास उस राक्षस का रथ होगा। हे लक्ष्मण देखो, देखो लक्ष्मण, सीता को ढूंढो। लक्ष्मण सीते। हे भ्राता धैर्य धारण करो। मैं कैसे धैर्य धारण करूं लक्ष्मण? सीता जो मेरे प्राणों से प्यारी थी अब मेरे पास नहीं है लक्ष्मण। मैं कैसे धैर्य धारण करूं? आप ढूंढो जल्दी, शीघ्र उन्हें ढूंढना है लक्ष्मण। थोड़ा वन में आगे चलते हैं और ढूंढते हैं, क्या पता मिल ही जाए। चलो चलो लक्ष्मण। अपनी दृष्टि चारों ओर रखना लक्ष्मण। वो राक्षस कहीं भी हो सकता है या उसके पश्चिम कोई संकेत अवश्य हमें मिलेंगे। चारों ओर दृष्टि रखना लक्ष्मण। चलो एक आश्रम दिखाई दे रहा है, हम दोनों वहां पे चलते हैं। क्या पता कहीं पर हमारी भाभी हो, मेरी भाभी हो। शीघ्र चलो। प्रभु हे भगवान, मेरे गुरुजी ने मुझे वरदान दिया था, आज वो मुझे सही होता लगता दिखने लगा है। क्यों कि आज मुझे कुछ संकेत मिल रहे हैं कि मेरे घर राम जी पधारे। तो बहनों, आप लोगों को किन किन को अपने घर राम जी बुलाना है? राम जी को बुलाना अपने घर, तीन हाथ कर दीजिए। किन किन को बुलाना है अपने घर राम जी? आज बड़ा शुभ दिन है, किसका? भैरी का, मेरा। अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी मिलके बोल लो। कैसे बोलोगी? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हे भगवान, और इतने की आवाज सुनते तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। जोर से बोलो, जोर लगा के। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब तो मैं वादा करती हूँ भगवान आपके घर जरूर पधारेंगे। मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे तो
जाएंगे नाम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। वो मेरी जिंदगी के दुख सारे हो जाएंगे नाम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे नाम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, खुल जाएंगे नाम आएंगे। सबरे देख राम गया, मुनि के बचन फिर प्रभु श्री राम जी जब सीता जी की खोज करते हुए आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में सर्वप्रथम सबरी का आश्रम आया। उसको देख करके प्रभु श्री राम जी उनके आश्रम की ओर बढ़ने लगे। महाराज प्रणाम महाराज, आइए महाराज मेरी कुटिया में पधारिए। सादर चरने चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठा, ये कंदमूल फल डोले, ये राम कबुआ। मैं आपके लिए इस वन से कंदमूल फल लेके आई हूँ, आप इनको ग्रहण कीजिए, इनका प्रसाद पाइए। फिर सबरी ने प्रभु श्री राम जी के लिए सुंदर सुंदर मीठे फलों का आहार करवाया। जोर पान कर आगे भरी धारी, प्रलय मेरा और कन्न फूलों का हार करवा करके सबरी प्रभु श्री राम जी के आगे खड़ी हो गई और वो बारंबार उनका वर्णन कर रही है, प्रार्थना कर रही है। मैं आपका वर्णन किस प्रकार कर सकती हूँ? कैसे करो स्तुति तुम्हारी, अधम जात में मगे मजना। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति किस प्रकार कर सकती हूँ? एक तो मेरी नीची जाति है और मंद बुद्धि है और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गवार हूँ, इसलिए आपके सिद्धांतों को मैं नहीं समझ पाती हूँ प्रभु। अधम से अधम है अति नारी, दिन में मचे मंद अघारी। एक तो मैं अधम हूँ, स्त्री हूँ, और दूसरी मैं कुछ भक्ति में समझती नहीं हूँ, ना आपके मंत्र जानती हूँ, ना गुणानुवाद करना जानती हूँ। प्रभु, जैसी भी मैं हूँ आपके समक्ष हूँ।
करनाता। ये शबरी सुनो, मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। कुल धर्म बढ़ाए, धन बल पर जने गुण चतुराई। जात पात कुल धर्म चतुराई, मैं इन सबको नहीं मानता। भगतहीन नर सोई कैसा, बिन जल पार देख बैसा। और हे शबरी, भक्तिहीन मनुष्य बिल्कुल ऐसा होता है जैसे बिना जल के बादल होता है। नव जर भाग देखे वो तोय पाए। सब जाने सुन जर हे शबरी, मैं आपसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। कहिए महाराज। प्रथम भगत संतन कर संगा, जो शरीरत मम कथा रे प्रसंग। हे शबरी, प्रथम भक्ति है संतों का संग करना, और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों में रुचि लेना है। ये गुरुपद पंकज देवा, तीसर भक्ति अमार। और चौथी भगत मम करे, करे कपट तज। और हे शबरी, तीसरी भक्ति है अपने गुरु के चरणार बिंदों की सेवा करना, और चौथी भक्ति है कपट रहित भक्ति में लीन रहना। जय हो प्रभु, आपकी जय हो महाराज। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और हे शबरी, जो 5वीं भक्ति अब मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो वेदों में भी वर्णित है। मेरे मंत्र जाप में पूर्ण विश्वास रखना, ये 5वीं भक्ति है। अठजन तेर विरत बहु कर्मा, फिरत निराधर जन धर्मा। और हे शबरी, छठी भक्ति सज्जन रहना, सज्जन व्यक्तियों का संग करना, और अन्योचित बातों पर ध्यान न देना, और अपने धर्म में दृढ़ रहना, ये छठी भक्ति है। जय हो सम सम मोहि में जग देखा, मोटे साथ अधिक कर लेखा। और हे शबरी, जो मैं अब 7वीं भक्ति कह रहा हूँ, वो इस प्रकार है कि 7वीं भक्ति वो है जो व्यक्ति भक्ति करता है और सामने वाले में भी मुझे ही देखता है। हर निर्जीव सजीव सभी वस्तुओं में, सभी जीवों में उसे मेरे दर्शन होते हैं, वो मेरी 7वीं भक्ति है। आधम चतर लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। और हे शबरी, 8वीं भक्ति है कि जो मनुष्य सपने में भी दोष को नहीं सोचता, किसी स्त्री पर गलत नजर नहीं डालता, और अपने धर्म पर दृढ़ रहता है, ये मेरी 8वीं भक्ति है। नवम सरल सब छले छले ना, मम बरोस ये हरा सन दीना।
और हे शबरी, जो मेरी नवी भक्ति है वो अत्यंत सरल है। केवल मुझ में विश्वास रखकर मेरा ध्यान करना, ये मेरी नवी भक्ति है। नव महुए नव दिन के होई, नार पुरुष सचराचर कोई। और हे शबरी, इन 9 भक्तियों में से जो भी एक भक्ति भी प्राप्त करेगा, चाहे वो कहीं का भी देवलोक पृथ्वी लोक कहीं का भी व्यक्ति हो, देव हो मनुष्य हो दानव हो, वो मुझे अवश्य प्राप्त करेगा। ये हो प्रभु धन्य हो। सोयत जय प्रियगाम मोरे, सकल प्रकार प्रगट तोरे। हे शबरी, तुम मेरे बहुत प्रिय हो, क्योंकि 9 की 9 भक्ति आप में विद्वान है। ये हो प्रभु आपकी जय हो। जोग ब्रह्म दुर्लभ कति जोये, तो कम लाभ सुलभ भज जोये। ये संसार में दुर्लभ नहीं है। मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है, अगर अपने ऊपर दृढ़ विश्वास रखे तो। जनक सुधा के सुदर बामने, जान के कर बरेगा। अब हे शबरी, हमने आपसे बहुत वार्ता की, भक्ति पर चर्चा की। अब आप कृपया करके मुझे बताएं कि आपने जनक नंदिनी को यहाँ से जाते हुए देखा है? पंपा ये जाओ रघुराए, हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी दूर पर पंपापुर शहर नाम का एक नगर है। वहाँ वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। आप वहाँ पर जाइए, उनसे मित्रता कीजिए। वहाँ कुछ सीता जी की खोज आपको मिल सकती है। तो जब कहीं देव रघुबेरा, जानत हो पूछो मति घेरा। प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। जय हो। बार बार हनुमान देखना तो जाकर, तो पुरुष इधर को आते हैं। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नर सिंह सभान सुहाते हैं। मातंग सापवत बालिग्रास इस पर्वत पर नहीं आ सकता है, लेकिन जब तक जिंदा हूँ मैं, वह चैन नहीं आ सकता है। हे हनुमान जी महाराज, जाकर के देखिए, ये जो 2 नर इनके समान हैं, वो कौन है, पता लगा करके आइए। और जैसा भेद सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप पानी डालो। जब सुग्रीव जी ने पवन सुत हनुमान जी के लिए सुंदर पुरुष, कितनी जुगल जोड़ी, गुणों के निदान, मैं ब्राह्मण का रूप धारण करके इनको
देखता हूँ। पटिए बाल फूल मन वे प्ररूप धारी का पिता है गायबू नाय मौत पूछत असबा। फिर हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के निकट आकर के चरण वंदना करके और ब्राह्मण का रूप धारण करके उनसे वार्ता कर रहे हैं। को तुम चामर गौर शरीरा। हे प्रभु, श्याम और गौर वर्ण वाले आप कौन हैं और छत्री का रूप धारण करके किस प्रकार वन में विचरण कर रहे हैं? गगन मोह में कोमल पद गावे कबन जग चरा बन हे प्रभु, ये कठिन भूमि है वन की और आपके कोमल चरण हैं। आप किस कारण से वन में विचरण कर रहे हैं प्रभु? कि तुम तीन देव में कोम नर नारायण के तुम हो। हे प्रभु, क्या आप तीनों देवों में से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से कोई है या स्वयं भगवान ही है जो मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं? ये जग का भैया मेरे लीन बनो जया। हे प्रभु, क्या संपूर्ण पृथ्वी के निशाचरों का नाश करने के लिए आप स्वयं अखिलेश भूपति प्रभु से भगवान हैं और अवतार लेकर के आए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। हे विप्र, हम कौशल नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं और अपनी पिताश्री की आज्ञा के लिए वन आए हैं। राम राम रजे मन तुम भाई संगना रे सुकुमार तुहार। और हे विप्र, मेरा नाम राम है, ये मेरा अनुज लक्ष्मण और एक हमारे साथ सुकुमारी भी थी। पर चरत कहा हम भाई के प्रणज कतार सुना। हे विप्र, हमने हमारा पूरा परिचय दिया, पूरी कथा सुनाई, अब आप अपने बारे में कुछ बताएं। फिर भगवान हनुमान ने प्रभु श्री राम जी को पहचान लिया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर के गिर गए। प्रभु श्री राम जी ने उठा करके अपने सीने से लगा लिया। धीरज डाले और टूटगी जय हो जय हो जय हो प्रभु, आपकी सदा ही जय हो जय हो। मोर न्याव में बूझर जाए तुम बूझत कजर की नाय। हे प्रभु, मैंने पूछा वो तो न्याय था, आप भी मनुष्य की भांति मुझसे पूछ रहे हैं भगवान। तब माया बस फिर बुलाया काटे में नहीं प्रभु पहचान। हे प्रभु, मैं आपकी माया के वशीभूत था, इसलिए
आपको नहीं पहचान पाया भगवान, क्या आपने भी मुझे भुला दिया है? ये जद बिनाथ बहु अब गुण मोरे सेवक यद्यपि मुझ में अनेकों अवगुण हैं, पर हे भगवान, एक में मंद बुद्धि, मोहवश, कुटिल, बानरी बुद्धि, अज्ञानी मनुष्य रूप था। क्या आपने भी मुझे बुला दिया है प्रभु? हे प्रभु, मैं आपका बार बार प्रभु आपके गुणगान कर रहा हूँ। जय हो भगवान। आज गए पर चरण बुलाए निज जन प्रगट प्रीत बुरलाए सगल भगवती उठाए बुरलावा निज लोचन जल सीत जुड़ावा। जब पवन सुत हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में गिर गए, प्रभु ने अपने हनुमान जी को सेवक जानकर उठा करके अपने सीने से लगा लिया। सोने कपिजिए मानस जनऊना जय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। हे कपि, हे हनुमान, तुम मेरे बहुत प्रिय हो और लक्ष्मण की बराबर तुम मेरे बहुत प्रिय हो। समदर जी मोय के सत को सेवक प्रिय जन मान गति सो। सभी मनुष्य मुझे समान दृष्टि वाला कहते हैं, पर मैं बताऊं तो मुझे सेवक अत्यंत प्रिय है। ये जोड़न जागे मत डरे हनुमान मैं भगत कजरा चल रे प्रभु रूप में भग। हे प्रभु, जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी के भरोसे और पुत्र अपनी माता के भरोसे जीवित रहता है भगवान, मैं उसी प्रकार आप ही के भरोसे हे भगवान, यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऋषिमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है। मैं उसी की सेवा में रहता हूँ भगवान। जन नाथ मैत्री की जय दीन जान जय अब करी जय। हे भगवान, आप उसके साथ मित्रता कीजिए और उसको दीन जान करके अभय कर दीजिए भगवान। सोचीता कर खोज कराए जय जय मरकट कोट पठाए। हे भगवान, उसके पास असंख्य वानरों की सेना है, वो सीता माता की खोज कराएगा और अपनी सेना को भेजेगा भगवान। जब इस प्रकार से पवन सुत हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा तो श्री राम जी मैत्री करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों भाइयों को अपने कंधे पर बैठा करके और अपने राजा सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं। आइए प्रभु, चलिए।
आओ प्रभु आओ। कहिए हनुमान जी, आपने पता लगाया? हे वानरराज, ये कौशल नरेश के राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम हैं और इनके साथ इनके छोटे भाई प्रभु लक्ष्मण हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए। हे प्रभु, क्या आप मुझसे मित्रता करेंगे? आइए विराजिए, आसन बैठिए प्रभु। हे प्रभु राम, आप इस जंगल में इस प्रकार से क्यों भटक रहे हैं ना? हे सुग्रीव, आपको मैं क्या बताऊं? मैं अपने पिताश्री की आज्ञा पूर्ण करने हेतु 14 वर्षों के लिए वन में आया था। मेरे साथ मेरा ये छोटा भ्राता अनुज लक्ष्मण और एक सुकुमारी सीता भी थी, परंतु पंचवटी में, हे सुग्रीव, पंचवटी में एक रावण नाम का राक्षस उसका हरण करके ले गया है। अब उसकी खोज के लिए ही हम भटक रहे हैं। आप निश्चित रहिए, सीता माता जी अवश्य मिलेंगे। हे सुग्रीव, अगर आपको कोई संकेत या कुछ पता हो उस राक्षस के बारे में तो हमें बताएं। हाँ प्रभु, मंत्र चैती हाँ एक बारा बैठ रहे बेचारा। कुछ समय पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ समान विमान की आवाजें कुछ रोने की थी। निश्चर के हाथों पड़ी हुई शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। इस ओर शीतल मेघ नयन जलधार बहाते जाते। वह दृश्य और वह करुण नाद, हे नाथ, वह दृश्य और वह करुण नाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु, जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यहाँ प्रभु मेरी आंखों के आगे ही। हे प्रभु, मेरी इन आंखों के आगे ही निकल गया वो चौर प्रभु। मेरी आंखों के आगे ही रथ दक्षिण की ओर गया। हे नाथ, मैंने कुछ समय पहले देखा था कि एक निशाचर एक अबला असहाय युवती को दक्षिण की ओर रथ पे बाहर बैठा कर ले जा रहा है। शायद वो जनक नंदिनी थी। उस युवती ने, माता सीता ने कुछ आभूषण यहाँ फेंके थे। मैं आपको उनको दिखाता हूँ, आप पहचानिए। शायद वो जनक नंदिनी माता सीता के हैं। तुरंत दे देना हे लक्ष्मण, देखो, क्या ये तुम्हारी भाभी सीता के ही आभूषण हैं? हे भ्राता, मैंने तो सदा उनके चरणों की तरफ देखा है, इसलिए मैं नहीं पहचान सकता। आप ही देखिए। हे सुग्रीव, ये मेरी जनक नंदिनी के ही आभूषण है। ये सत्य है, वो राक्षस तुम्हारे सामने से ही गया था। लक्ष्मण, ये तुम्हारी भाभी के ही आभूषण है। लक्ष्मण,
हे रघुवीर श्री राम, आप निश्चित हो जाइए, जनक नंदिनी अवश्य मिलेंगे। सब प्रकार करिए उठे कार्य, जय विद मिलई जानकी मान। आप इस प्रकार सोच न कीजिए, अपने पास बहुत बादल वालों है, आप निश्चित रहिएगा। ये जगह बदन झुलियन दे, ये बैठे बलराज, कौरन कमल बन मोल के मोटो। हे मित्र, जब अब आपने मित्रता की है तो मुझे विश्वास है आप मेरी जनक नंदिनी को खोजने के लिए अवश्य सहायता करेंगे। और अभी सभी वानरों से ये अनुरोध है कि मेरे मित्र सुग्रीव ने कहा है कि आप सब उनके प्रिय हैं और जनक नंदिनी को खोजने के लिए आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि अपनी दृष्टि चारों ओर बनाए रखना। हे सुग्रीव, अब आप ये बताइए कि इस निर्जन वन में आप निवास क्यों करते हैं? हे प्रभु, यह एक बहुत दुख भरी गाथा है। मैं और मेरा भाई आदि दोनों में बहुत प्रीति थी, ऐसी प्रीति थी प्रभु की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक रोज हमारे नगर में मायावी दानव का बेटा, मायावी मैदानों का बेटा नगर में आया और उसने पाली को ललकारा। पाली उसकी ललकार को सहन नहीं कर सका और प्रभु रात में ही पाली उस मैदानों को मारने के लिए दौड़ा। भय के कारण मैदानव जंगल की ओर भागा। पाली उसको मारने के लिए जंगल की ओर गया तो मैं भी पाली मेरे बड़े भाई की सहायता के लिए उसके साथ साथ चला गया। प्रभु वे दानव भय के कारण पाली का विराट रूप देख करके और एक मंदरा में घुस गया। दानव मंदरा में घुस गया और मेरा भाई बड़ा पाली वह भी उसको मारने के लिए उस गुफा में चला गया और मुझसे कह गया कि सुग्रीव तुम यहाँ बाहर बैठ जाओ, अगर मैं एक पखवाड़े के अंदर 15 दिन के अंदर नहीं आ जाऊं तो ये जान लेना कि तुम्हारा भाई पाली मारा गया। इस प्रकार में कह करके और पाली उस राक्षस को मारने के लिए गुफा के अंदर चला गया। प्रभु मैंने 15 दिन के बजाय 1 महीने तक वहाँ इंतजार किया। फिर मैं देखता हूँ कि गुफा के रास्ते से रक्त की बहुत बड़ी धारा निकल रही है। मैंने समझा कि मेरा भाई पाली मारा गया और अब यह राक्षस मुझे भी मारेगा। तो भय के कारण मैंने उस गुफा के द्वार पर एक बहुत बड़ी चट्टान लगा दी ताकि जो दानव बाहर नहीं निकले और वहां से मैं अपने नगर में आ गया। सेना जब मैं नगर में आया तो वहां के राजमंत्रियों, दरबारियों और प्रजा ने मुझे वहां का राजा बना दिया। फिर वो राजा बनने के बाद वो बाली मरा नहीं था, उस बाली ने उस राक्षस को मार दिया और नगर में जब मुझे राजा बना हुआ देखा तो बाली ने मन में बहुत विरोध बना और मुझको प्रभु बहुत मारा। इतना मारा कि मैं अपनी जान बचाकर इस ऋष्यमूक पर्वत
कर बैठता हूँ। हे प्रभु, यह मेरी गाथा है। हे प्रभु, अब आप और प्रभु या ताप बचया बटनाए प्रगट चमे करह वो बनाई। हे प्रभु, इस पर्वत पर मैं वाली मातंग ऋषि के साथ के कारण नहीं आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ निश्चित होकर रहता हूँ। सुन सोगे बाल ये कई बार सुनो सुग्रीव, ये जो बाली ने किया है अत्यंत बुरा किया है। मैं उसे एक ही बाण में मार दूंगा, फिर चाहे वो ब्रह्मा की शरण में चला जाए पर उसकी मृत्यु नहीं टल सकती। हे मित्र, वो मित्र ही क्या जो अपने मित्र को दुखी देखकर भी उसका दुख ना बांटे, उस दुख को खत्म करने का समाधान ना करे। निज दुख कर समरति कर जाना मैं प्रकट गरज मेरु समाना। और हे मित्र, वो मित्र ही क्या, वो ही सच्चा मित्र है जो अपने दुख को छोटे कण की बराबर समझता है और अपने मित्र पर कोई संकट आए या उस पर कोई भारी दुख आए तो उसे एक विशाल पर्वत के समान समझता है। जिनके अजमत सहज न जाए ते सट कले हट करबू मिटाई। हे मित्र, मैंने तुमसे मित्रता की है तो मित्रता अवश्य निभाऊंगा। उस बाली को मैं एक ही बाण में मार दूंगा। देखो प्रभु, इधर सात काट के वृक्षों को जो एक बाण से भाएगा, तत्सग ने ये कह रखा है मैं विजय बाली पर पाएगा। हे प्रभु, ये सामने जो कुंतुबी राक्षस की हड्डियों का ढेर है और ये जो सात काट के वृक्ष आप देख रहे हैं, जो कोई भी इन सबको एक बाण में ढा देगा तो तत्सत जी ने ये कहा है कि केवल वही वाणी को मार सकता है। इसलिए प्रभु, वो बहुत बलवान है, उसको मारा जाना बहुत संभव नहीं है। हे सुग्रीव, मैं तुम्हारा ये संशय भी अभी दूर कर देता हूँ। जय हो प्रभु। आता बोला जाता है। रामचंद्र भगवान की कर दिया राज। अब पानी को अवश्य बंद होगा। अब पानी का अंत समय आ गया है, मुझे विश्वास हो जाए तो ले हे सुग्रीव, चलो और उस बाली को युद्ध की चुनौती दो। आओ प्रभु, चलिए। हम जोगे रघुपति रे पठा
निकल, कहाँ छुप के बैठा है? सुनत बार गौरा दुर्गावा गई कर चरण नार समझा। रानी, कहिए महाराज। ये पहाड़ कैसी आवाज आ रही है? जरा अभी देख के आती हूँ। जाकर के देखो। अरे कायर, कहाँ छुप कर बैठा है? तेरा काल तुझे पुकार रहा है। कौन है? ओहो, लाला जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ठीक है। धन्यवाद हमारे जो आप हमारे घर पधारे। कहो किस लिए तकलीफ लाए हो? अच्छा, तो बाली ने खुद में आकर तुमको भेजा है। अरे उससे जाकर कहो कि इस प्रकार से छुपकर बैठने से काम नहीं चलेगा। उसको तुरंत भेजो और कहो कि उसका काम उसको बाहर बुलाना है। क्या कहा उसे? तुरंत भेजो, उसका काल बुला रहा है। जी काल है कहाँ? जी, इसका मतलब अपने भाई को सचेत करने के लिए आए हो। क्या बात है? सचेत करने के लिए नहीं, हाँ? उसने मेरे साथ जो धोखा किया है, मेरा राज्य छीना है और मेरी स्त्री को छीन लिया है, उसका बदला लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। उसको भेजिए। बदला? और आप? अरे पिछली पिटाई भूल गए क्या? भाग करके जान बचाई और फिर इतनी हिम्मत आई कहाँ से जो युद्ध करने के लिए आए हो? इतनी हिम्मत इसलिए आई कि मेरी मित्रता अब प्रभु श्री राम से हो गई है और उन्होंने ताड़ के वृक्षों को ढहा दिया है। इसलिए सावधान और पानी को भेजिए कि उसका काल उसका भार इंतजार कर रहा है। जाइए। लाला जी, अपने भाई को जानते हो, वो एक योद्धा है और फिर वरदानी भी है। उनको वरदानी है कि सामने वाला योद्धा उनसे युद्ध करता है तो आधा बल उनमें आ जाता है, तो वो विजय नहीं हो पाते। तो आप कैसे विजय होंगे? लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं उनसे कह देती हूँ, अगर मेरी सलाह मानो आप, अगर आपको अपनी जान पारी है तो यहाँ से निकल लीजिए। मालूम है, मुझे सब मालूम है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी मित्रता प्रभु श्री राम से हो गई है और उनके आदेश से ही मैं यहाँ आया हूँ। इसलिए उसको सावधान कीजिए और तुरंत भेजिए। ठीक है साहब। प्रणाम महाराज। आपके छोटे भाई आए हैं। कौन? सुग्रीव। सुग्रीव आया है? हाँ जी। वो किधर कैसे आया? वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पति को भेजिए, मैं युद्ध करूंगा। क्या? हाँ। उसकी इतनी हिम्मत? बताओ इतनी हिम्मत? अभी देखता हूँ। कहाँ आप और कहाँ वो? वाह क्या बात है। अभी देखता हूँ। अरे भाई निकल, बाहर निकल, जल्दी जा। इस प्रकार छुप कर बैठने से तेरा काम नहीं चलेगा। अरे किधर? तेरी इतनी हिम्मत जो मुझे ललकार रहा है? हाँ हाँ, और उससे युद्ध कर।
त्रायमान त्रायमान प्रभु त्रायमान त्रायमान प्रभु त्रायमान। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। वह भाई नहीं, वह दुश्मन है, उसका बल मैंने तोड़ लिया। प्रभु, आज्ञा से तुम्हारे ही मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम छुपकर तकते रहे और मुझ में घुसे पड़ते रहे। प्रभु, तुमने तो मेरी हालत खराब कर दी। यदि मैं भागकर जान नहीं बचाता तो प्रभु आज मेरा अंत हो जाता। ऐसा नहीं कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे सुग्रीव, आप दोनों भ्राता एक ही रूप के दिखते हो, तो मैं तीर कैसे चलाता? ठीक है प्रभु, तो हमें कोई अंतर करने के लिए ऐसा कीजिए जिससे पहचान हो जाए। हे नाथ, ये आपके स्पर्श मात्र से ही मेरा शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ हो गया। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर और अपने आप को स्फूर्तिवान महसूस कर रहा हूँ। हे नाथ, आपकी जय हो। हे सुग्रीव, आप दोनों भाइयों में भेद कर पाना अत्यंत मुश्किल है, तो मैं एक निशानी देता हूँ जिससे मुझे भी बाण मारने में आसानी होगी। ये जयमाला आप स्वीकार करें। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। और हे सुग्रीव, अब आप निर्भय हो और जाओ, अब बाली का काल आ चुका है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। पहला, इस बार तेरा अंत निश्चित है। तारा, देखो बाहर कुछ भौंकने की आवाज आ रही है। कौन भौंक रहा है? अरे कायर, डरपोक, बाहर निकल। ओहो, लाला जी फिर आ गए। अभी तो भागकर जान बचाई और दोबारा आने में तुम्हें लज्जा नहीं आई? क्या बात है, अब कैसे आए? अब बाली से युद्ध करने आया हूँ। अब की बार उसका अंत निश्चित है। ठीक है, जाइए, जल्दी भेजिए। ये आए साहब। कौन? आपके भ्राता श्री। वो इधर फिर आ गया। हाँ। चलो मैं भी। मुझे तो कुछ दाग में काला लगता है। सोने पते नहीं मिले जो ग्रेवा के दो बान पते बलते। क्या कहा जी? अब आपके भाई से जो दो तपसी मिले हैं वो अति बलवान है और कोई अवतार है। इनके भरोसे पर ये आपको युद्ध की चुनौती देने के लिए आए हैं, इसलिए मेरा कहना मान करके युद्ध टाल दीजिए और आप घर पर लीजिए। देखिए लक्ष्मण रामा कौन जेत सके संग्राम। दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या निवासी हैं, इन्हें बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है, इसलिए मेरा कहना मान करके मत जाइए। पिया और दिल मेरा बहुत धड़कता है और मैं नहीं समझती कारण को। मेरा ताया नेत्र धड़कता है।
ये ना जाए। रानी कहिए, तुम औरतों की यही आदत होती है, क्या आदत होती है? तुम बहुत डरपोक प्रवृत्ति की होती हो। और ये आदत सही है, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा भी कुछ फिक्र है आपको। देखो, जाने दे जाने मुझे और तू क्यों कर रही यार, और जाने की देर है, मैं वापस आऊंगा। अभी गया और उस गीदड़ को मारकर अभी आया। ये नहीं मानोगे? हाँ, और मैं होनारी तुम्हारी और हजारी बलम, और जोड़ा दोगे सर को उजर ही नहीं, कहीं मारे न जाओ, कहीं मारे न जाओ, और यही की भैया सीधा आपके मेरी, हो मेरी नैया की भैया सीधा आपके, या दुनिया में कोई नजर ही नहीं, मेरी नैया की भैया इसलिए महाराज युद्ध को डाल दीजिए। देखो रानी, तुम बार बार यह कह रही हो कि वो जिनका मित्र बना है वो अवतार है, अवतार है। तो देखो रानी, अगर वो भगवान है, अवतार है, तो उनके हाथों अगर मारा भी जाऊं, शुभ शुभ हो, ऐसा मत कहो। मुझे कोई गिलानी नहीं है, मुक्ति हो। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कहिए महाराज। अरे वाली, यही कहानी हो। अरे डरपोक, चल देखो, बाहर निकल। वो गीदड़ फिर पुकार रहा है। मैं अभी अरे गया, अरे डरपोक, अभी बाहर निकल। अभी आया। अरे गीदड़, तू फिर आ गया। मैं फिर नहीं, आपकी बार तुम्हारे मौतले के साथ आया हूँ। क्या बात है? देखते हो ये क्या है? देख रहा हूँ। ये जयमाला है। ये क्या है? प्रभु श्री राम के द्वारा जयमाला मुझे पहनाई गई है। इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है। देख रहे हो? ये क्या है? और ये क्या है? और ये पहले क्या था? पहले कुछ और था, अब की बार कुछ और है। सावधान, सावधान। बरस
चमक बचन कठोरा बोला चितई राम की हो कौन? राम? घर में तो अवतार है ये गोसाई। मैंने सुना था आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, मगर मुझे एक व्याध की भांति क्यों मारा? नाथ मुझे मारा। मैं और सुग्रीव दोनों भाई भाई हैं, उनमें फिर मैं आपका बैरी और सुग्रीव प्यारा कैसे हुआ? उत्तर दो राम, उत्तर दो। अनुजे बधु भगनी सुतनारी सोने सत कन्या समझदारी। हे वाली सुनो, छोटे भाई की स्त्री कन्या और अपने पुत्र की स्त्री ये सभी कन्या रूप में ही होती है, और बहन ये सभी कन्या के बराबर ही होती है। कन्या के समान ही पाप न होई। और हे वाली, इन पर कुदृष्टि डालने वाले को छिपकर मारने में भी कोई अधर्म या पाप नहीं लगता है। बूढ़ी चोरियत से अभिमाना चारे जिगा मन करत ध्यान। मम बुझे बने आश्रित से जानी मोरा से अधम अभिमानी। ऐसे अभिमानी और अधर्म को मारने में कोई भी अधर्म नहीं है। सुनो राम स्वामी जन चलन चातुरी मोर प्रभु जगत पापी आज्ञाकाल गति दूर। देखो राम, प्रभु आपके आगे अब मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती, इसलिए प्रभु मुझे आज्ञा दी। सुनत राम अज कोमल पानी बाल जैसे पर वो निज पानी। बाली की इस प्रकार कोमल रस वाली वाणी को सुन करके प्रभु श्री राम जी बाली के शीश पर हाथ फेरते हैं, जिससे उनकी पीड़ा नष्ट हो जाती है। अचल करो तन राघव प्राण बालिकान जन निदान। हे बाली, आप धैर्य रखो और अपने प्राणों को रोको। मैं अभी आपके शरीर को अचल कर देता हूँ। क्या क्या कह रहे हो भगवान? सुनो, जन्म जन्म मने जतन कराई अंतरा में कहे बदनाई। हे प्रभु, जन्म जन्मांतर तक मुनि लोग
तपस्या करते हैं, मगर अंत समय में राम का नाम भी नहीं ले पाते। जादू नाम बल शंकर काजे, देत सबजे समय गत अब नासी। और जिनका नाम निरंतर कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान शंकर काशी में नाम जपते हैं। सोई लोचन गोचर सोए आवा, बहुरे के प्रभु से बनाए बदावा। और प्रभु वही प्रभु श्री राम आज मेरे आंखों के सामने है, तो क्या कहते हो प्रभु, मैं ये समय खो देना नहीं चाहता। ये राम चरण चढ़ते बार कीन तनुजा, सुमन बाल जन कंठते गिरत न जान मुना। और हे प्रभु मुझे तो यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा आपके चरण कमलों में लगा रहे प्रभु। फिर बाली ने अपने प्राणों को त्याग दिया और जिस प्रकार से हाथी के गले में पड़ी हुई माला उसको महसूस नहीं। और ये मेरा पुत्र है अंगद। प्रभु प्रभु ये मेरा पुत्र अंगद है, इसका हाथ अपने हाथ में लीजिए प्रभु और मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। राम 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 बाले अरे कई होगो, अरे मेरे बैगन का भुट्टा काम खाएगो। अरे कई कुछ शोर मचा रखो तुमने, कई होगो। वो ना बताओ कब है तू सो गया ये जगह। मैं तो महाराज को छाछ लाई हूँ, छाछ। तुम महाराज को छाछ पिलाओ लो। तुमने शोर के मचा रखो है, तू तो बताओ। अरे बेटे छाछ तो पहले भर बाल्टी में पीवे हो, तो मेरे को अब के छाछ पीवे हो। कई भर बाल्टी छाछ पीवे हो। चलो वो महाराज। अरे तेरी छाछ कौन पिएगो, महाराज तो मर गयो। अच्छा महाराज मर गो। महाराज छाछ कौन पिएगो। अरे महाराज जगने। अरे बहन मत रो, तेरी छाछ मुंशी जी पिएगो। मुंह में दांतना है, पेट में आतना है, अब मेरे महाराज के बिगड़ का ही होगो। हे रानी, आप सभी ऐसे शोक ना करें, धैर्य धारण करें। ये सब कर्मों का फल है, सबको भोगना पड़ता है। हे सुग्रीव, हे मित्र सुग्रीव,
आप आई जाइए और अपने बड़े भाई बाली का विधिवत रूप से अंतिम संस्कार कीजिए। जल्दी प्रभु क्या गया? मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। तथास्तु। जय हो। लक्ष्मण, सुग्रीव का और अंगद जी का अब हमें राष्ट्र तिलक करना चाहिए। हे हनुमान जी, आप जाइए और दोनों को यहाँ बुलाकर लाइए। अंगद चाहिए थे। लो मित्र सुग्रीव, आप युवराज अंगद सहित पंपापुर का राज संभालिए। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो लक्ष्मण यति की जय। हे तात, वर्षा ऋतु बीत गई है और अब वर्षा ऋतु बीत गई है और अब निर्मल शरद ऋतु का आगमन भी हो गया है। चुगरी बलि तुझ मोर बिचारी पावाराज को परंतु अब तक जनक नंदिनी का कोई संदेश हमें नहीं मिला है और सुग्रीव को भी राज्य स्त्री वैभव मिल गया है, तो वो भी अभिमानवश अपने मित्र को दिया हुआ वचन भूल गया है। ये जय जायक मारा मैं बारी तेरी चरह तुर मोड़ हे भ्राता, जिस बाण से आपने बाली को मारा था वही बाण मुझे दीजिए। मैं अभी जाता हूँ और उस सुग्रीव को उसी बाण से मार देता हूँ। तब जय समझावा रघुपति करना से भेद खाल ले आवो तात सखा सुग्रीव। नहीं लक्ष्मण, अत्यधिक क्रोध भी हमारे लिए उचित नहीं है। आप इतना कीजिए कि उनके राज्य की ओर जाइए और सुग्रीव जी को भय दिखाकर वहाँ यहाँ लेकर आइए और उन्हें अपना वचन याद दिलाइए। हे हनुमान जी, जाकर और लक्ष्मण जी से विचार विमर्श कर इनके क्रोध को शांत कीजिए। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, उन मित्रों की भी सुध है जो गिरकुटिया में रहते हैं। राजनीति के 4 अंग आप जानते हैं स्वामी, है साम दाम और दंड भेद आप मानते हैं। है साम मैत्री दाम दान, तो दंड अपराध दबाना है, सारांश भेद निज कार्य हेतु औरों में फूट पड़ाना। श्री रघुराई ने इनमें से 2 को कर दिखलाया है, अर्थात आपसे मैत्री कर बाली राज दिलाया। अब दंड भेद भी अपनाए तो अचरज क्या वो रघुवंशी हैं, है बाण दंड देने हेतु तो भेद हेतु अंगद जी। इसलिए मुनासिब है यही, अपना भी फर्ज चुका दे हम, वो हमें राजपद दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे। हे हनुमान जी,
आपने जो कहा है नीति पूर्वक बातें कही है और सही कहा है। आप जाकर के लक्ष्मण जी के क्रोध को शांत कीजिए और साथ में तारा को ले जाइए और उनके गुस्से को शांत कीजिए। तारा सहित जाय हनुमाना चरण बंद प्रभु सुदर्शन भगवान करमिंदी बंदिर रे आए चरण पगार पलंग बैठा। हे भैया लक्ष्मण, आप धैर्य धारण कीजिए और आइए हमारे साथ। सुग्रीव हनुमान जी सारे दल को लेकर के जहाँ पर प्रभु श्री राम जी विराजमान थे वहां लेकर के आए और चरण वंदना करके उनके चरणों में बैठ जाते हैं। फिर प्रभु श्री राम जी उनसे कहते हैं, कब रघुपति बोले मुझे गाए तुम प्रेम मोरे भरत जिम भाई। हे मित्र, तुम मुझे भरत भ्राता की समान प्रिय हो। अब तो जतन करब मन लाए जय विधि सीता के सुध पाए। हे मित्र, अब आपसे एक ही निवेदन है कि कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे जनक नंदिनी की कोई खबर मिल सके। हे प्रभु, मैं चारों दिशाओं में अभी जनक नंदिनी को खोजने के लिए विशाल बानर युद्धों को भेजता हूँ। अवध भेज जो बिन सुध पाए हाँ वही बन मराए। और वे चारों दिशाओं में जाकर के जनक नंदिनी को अवश्य ढूंढ कर लाएंगे। ये वचन सुनत सब बानर जय जय चले तो राम राम। कब जो बेर बुलाए अंबर हे प्रमुख वानर यूथ मुखियों और सारी मेहनत सेनाओं आओ और चारों ओर जाकर के माता सीता का पता लगाने के लिए जाइए। जब सुग्रीव जी ने सारी जो बानर सेना थी उनको आज्ञा दी, अगर 1 महीने के अंदर अंदर सीता की सुन लेकर के आओ, अगर कोई बगल छूट के आ गया तो वो मारा जाएगा। चारों तरफ बानर सेना जाने लगी। अंत में नल नील और अंगद और सुग्रीव के लिए हनुमान जी ने अपने पास बुलाया और कहा, सुनव नील अंगद हनुमाना जाओ मेवांत मत देर सजाना। नल नील अंगद हनुमान जी और जामपन जी आप भी दक्षिण दिशा की ओर जाकर के और माता सीता को ढूंढने के लिए प्रयास कीजिए। मन क्रम बचन सो जतन विचार हो रामचंद्र कर काज सवार। आप सभी लोग मन वचन और कर्म से प्रभु श्री राम जी के इस कार्य का निवारण कीजिए। चरण चिरनाई चले
चारों तरफ जाकर के माता सीता का पता लगाइए। राम जी ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया। उनको मालूम था कि ये इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। और प्रकार सीते समाचार कहीं बल फिरे तुम हे तात हनुमान, ये मेरी मुद्रिका लेके जाओ और जब आप सीता से जाकर भेंट करो तो उन्हें हर प्रकार से समझाना कि उनका राम अवश्य आएगा और अत्यंत शीघ्र उन्हें वहां से छुड़ा कर लाएगा। हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया कि मेरा जन्म धन्य है, जो प्रभु श्री राम जी ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। जब प्रभु जानत सब बाता राज ने तेरा खत सुर जाता। जय हो। बड़ी कृपा है, मैं कितने दिन से भूखा हूँ। आज तो मेरे लिए इतना सारा आहार आया है। हनुमान जी। हाँ तात जामन जी। यह कह अंगद लोचन भर बारी, दो प्रकार भई मृत्यु हमारी। हे जामन जी सुनो, अब हमारी दोनों प्रकार से मृत्यु है। सुध सीता के पाई, वहाँ गए मौरई कपुराई। यदि हम यहाँ सीता की पंख आ गए, प्रभु की मुझ पर बड़ी कृपा हो गई। मुझे किसने बताया प्रभु के राम भक्त जो है हनुमान जी आएंगे, उनका हाथ का स्पर्श होते ही तुम्हारे पंख आ जाएंगे। वो भगवान रामचंद्र की। हे प्रभु आपकी बहुत बहुत कृपा। देखो, भगवान का राम का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। वो भगवान रामचंद्र की। वानर भालू, अंगद जी, हनुमान जी, सभी सुनिए। अभी आपने सुना था कि माता सीता लंका नगरी में अशोक वाटिका में बैठी हुई है, मगर इस 100 योजन समुद्र को जो लांघ करके लंका में जाएगा वही माता सीता का पता लगा पाएगा। तो बताओ कौन है सबसे ज्यादा योग्य? जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूँ पर आने में मुझे संशय। हनुमान जी, अंगद जी कह रहे हैं कि मैं तो जा सकता हूँ मगर आने में मुझे संदेह है। बजरंगबली, आपने स्वयं ने क्यों चुप्पी साध रखी है? पवन तनय
और विज्ञान में सब में निपुण है। जामवंत क्या कहते हो? बादल पर जाकर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं, फिर लंका उल्टी कर दूं, फिर इस खारे जल की खाई को लांगू या अभी नील जाऊं। जिस गिर पर लंका नगरी है उस गिर को त्रिकुट ले आऊं। मैं जब तक लौट नहीं आऊं तुम यहीं बैठे रहना, श्री राम नाम का संकीर्तन कर आशीष मुझे देते रहे। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, जो कहता हूँ कर दिखलाऊंगा। माता सीता को रघुवर से अवश्य मिलाऊंगा। यही तो मैं कह रहा था हनुमान जी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ऐसा जगत में कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी नहीं कर सके। ओ भगवान रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये लाल लाल टमाटर जैसा कौन जा रहा है? आज तो राम लखनी है गणेश्वर, चौक चलत मोहनी धरी। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोरे हार जहाँ लगे चोरा। ये लाल लाल रास्ते टमाटर में जैसा कौन जा रहा है? हनुमान जी को एक लंकनी मिली, उन्होंने एक गुटका मारी और उसको खत्म कर दिया। आगे तुलसा नाम की राग वो मिलती। आवश्यक सेवा सन्मुख है, पहले तो उसे करूंगा मैं। अवसर मिला तो हे माता तेरी भी भूख भरूंगा। फिर ऐसे नहीं जाने दूंगी, तेरा कोई भरोसा नहीं, मैं खाऊंगी। सारे नाम के मागा, पढ़े जाए कई चलवाना। आज थोड़न बोलते ने आरा, सुनन बचन के पवन कुमारा। हे माता जाऊंगी। जो धन बढ़ते बदन पसारा, कभी धन कीन दोगन भेजता। तैयार हो जा, खाने को तैयार हो गया, अब होशियार रहना। जय श्री राम। और जो धन मुगते पायो, सोरठ पवन चोट बाटे समाया। जय श्री राम। जब जब दुर्गा बदन बढ़ावा, सात जोन कपि रूप दिखावा। सजोदन आनन केरा, अदलग रूप पवन सुत के। यदि इतनी ही हठ है माता तो जो करना चाहे झटपट कर ले। यदि इतनी ही जिद है माता तो अपने मुंह में मुझको धर। बने पैन मन बाहर आवा, मांगा विधाता सिर नावा। अरे मैं तो तुझे खा गई थी, तू कहाँ से निकल पड़ा? हे माता अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु श्री राम के कार्य हेतु लंका में जा रहा हूँ। मोय चुन ले जाग बढ़ावा, मुझ पर धर्म तोर में पावा। हे हनुमान जी, मैं देवताओं की माता हूँ सुरसा। तुम्हारी बल बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए मुझे देवताओं ने भेजा था। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम भगवान के कार्य में सफल होके आओगे। बोल सियावर रामचंद्र की। राम राय ते सुमरन के ना, हृदय हरण का विसाजन तेना। राम राम, जय श्री राम।
तेसन हट करियो पहचानी दारू दबो कारज हानि। पूरी लंका नगरी में यह एक ही भवन ऐसा है जिसके मस्तिष्क पर श्री राम नाम अंकित है और जिसके दाईं ओर तुलसी का वृक्ष है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी साधु का घर है। मुझे पूछे कुछ लाए इससे मित्रता करनी चाहिए। राम जय श्री राम। कि हरे दासन में कोई मोरे ये मुझे ऐसा लगता है कि किसी भगवान के ही भेजे हुए कोई दूत है या भगवान ने मेरे लिए भेजा है। आइए साइड खींच के रो लंका को ध्यान लंका उजाला दो। सुनो पवन सुत रहन हमारी जिम रतन मुझे बेचारी। हे भ्राता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। आप यहाँ किस प्रकार रहते हैं, अपना परिचय दीजिए। हे हनुमान जी, जिस तरह से 32 घाटों के बीच में जिब्या लगती है उस तरह से मैं यहाँ पर निवास करता हूँ। साधन नाई। एक हनुमान जी, राक्षसों में हर समय दिक्कत होती है। मैं साधारण का रहने वाला और ये राक्षस विशाल का है, हर तरह की यहाँ सुविधा होती है, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर का नाम जपता रहता हूँ। करिए कृपा ये जात विचार अब मुझे विश्वास हो गया है। मैं यही सोचता था कि किसी दिन वो भगवान मेरे ऊपर कृपा अवश्य करेंगे। आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है। जो रघुवीर अनुग्रह की नाम तो तुम भोई धर सुहटु दीना। ये जात विचार अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान राम ने जो आपको भेजा है मेरे पास, ये उन्हीं की कृपा हुई है और उन्हीं की कृपा से आप मेरे पास भेजे। असमें अदम सका सुन मोह पर रख दे के कृपा सुमर गुण बड़े विरोचन के। हे भैया विभीषण, प्रभु श्री राम बहुत दयालु हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते रहते हैं। सब कथा विभीषण कहे जय विधि जनक सुता। हे भैया, आप मुझे यह बताइए कि माँ सीता जनक नंदिनी कहाँ निवास करती हैं? कवन मत का सुन भ्राता देख जय जानकी मान। हे भैया, मैं माँ सीता के दर्शन करना चाहता हूँ। रूप गया पुण्य देवा बने अशोक जीता रह देवा। ए भैया हनुमान जी, सीता जी यहाँ पर जो अशोक वाटिका है और उस पर एक पेड़ की नीचे बैठी हुई है और मैं आपको उजागर में नहीं जा सकता, लेकिन मैं जंगल मैदान होने के बहाने से मैं चलता हूँ। सुबह का 4 का टाइम हो गया और तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। शहर के बाहर में आपको शहर से बचा दूंगा। चलो चलो भैया चलो। जी सरकार। दरबार में राजनर्तकी को पेश किया जाए। हाजिर हो। नर्तकी हाजिर हो। नर्तकी हाजिर हो। नर्तकियों को राजकोष से पारितोषिक दिया जाए।
जो आ गया और मेरे मंत्री दरबार से चले जाएं, हमें गुप्त मंत्रणा करनी है। जी सरकार। देखिए मंदोदरी, चलिए महाराज। आज मैं तुम्हें अशोक वाटिका में ले जाता हूँ। किस लिए महाराज? वहाँ एक ऐसा अद्भुत फूल आया है जो तुमने कभी नहीं देखा है। चलो वहाँ जाकर के मैं तुमको उस फूल से मिलाता हूँ। ऐसा फूल कभी नहीं देखा है? हाँ। फिर तो चलिए महाराज, ऐसा फूल तो देखना चाहिए। कैसा है, हम भी तो देखें। चलिए चलिए। मंदोदरी, महाराज देखिए ये है वो फूल जिसके बारे में बता रहा था। बहुत ही सुंदर है। तब अनचर्य करब पर मोरा, एक बार बिलोक मम पूरा। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्काने है सीते, मझधार में मेरी नैया है, तू पार लगा दे हे सीते। सीते प्रणाम, महादेवी प्रणाम। है कोई तो सर हिलाए, ये सर भी ना हिलाए। तो तुम ही बताओ लंकेश, ऐसी हटीली के पास आई ही क्यों हो? दीपक पर पतंगा आ ही जाता है तो वह जलकर भस्म भी तो हो जाता है। तो क्या मुझे जलाकर तुझे क्या आएगा? मेरा प्यारा राम आएगा। सात समुद्र पार कैसे आएगा? मेरा प्यार खींच कर लाएगा। छल बल नहीं, नहीं और कुछ ध्यान, दशकंदर को चाहता कृपा दृष्टि का। इच्छा थी कृपा दृष्टि की तो सिर्फ धनुष तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। लंकेश तू योद्धा नहीं, तू तो चोटता है, हर कर लाया अबला को, छल बल दिखलाया अभी भी, समझा ही नहीं सभ्यता को। पर तुम में अब तक जो पर्दा है, आंखें नीची ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। तिनका क्या लक्ष्य तुम्हारा है, क्यों इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो? जिन चरणों की दासी हूँ मैं, उनका तिनका दास सदा, यह मन है जिनके पास
सदा, तिनका तिनके के पास सदा। हे तिनके से ही गिरी जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुंचा दे पास उन्हें प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर आएगा, धिक्कारेगा तुझे इनका इनका। अरे सीते, अब तक कर जोर नम्रता से मैंने तुझको समझाया है, लेकिन तूने जब जब आया मैं अपमानित कर ठुकराया है। और अंतिम बार कह रहा हूं मैं, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंच जाएगी। ये कायर पायर रजनीचर क्यों पशुबलता पर इतराता है, और पिंजरे में फंसी सींगनी को क्यों तलवार दिखाता है। मत समझ मुझको अकेला, मत समझ मुझको अकेला, मेरा मालिक मेरे साथ सदा, मेरे रोम रोम रग रग में बस रहा राम रघुनाथ सदा। पर नारी को हर कर लाना लंकेश, पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं, तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दों की बातें हैं। लंकेश नहीं कायर है तू, लंकेश नहीं कायर है तू, जो लज्जा में मुझे छुपाया है, जा लज्जा में डूब जा, क्यों तलवार दिखाने आया है। ए सीते, मैं तेरा अभी संहार करता हूँ। ये क्या करने जा रहे हैं? आपकी यश कीर्ति तीनों लोकों में है। अगर एक अगला पर ये शस्त्र उठाओगे तो आपको अच्छा नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ना आपको शोभा देगा। इसलिए मेरा कहना मान करके तलवार को ज्ञान कीजिए। तैयार नहीं हो जाती। देखता हूं समय महाबल का, तब तक ना उचित उत्तर होगा और तू इस करनी का फल पाएगी। यह भंग और तेरा सर होगा। एक माह का समय है, निश्चय इसे हमारे लिए मनाओ। आइए महाराज। तपोवनादिगमनम हत्यां कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम बाली निर्दयनम सुग्रीव संग भाषणम। सुनो सुनो एक राम कहानी। अंगूठी होए साच बताए दे, कहाँ छोड़े लक्ष्मण राम। अंगूठी मोहे साच बताए दे, कहाँ छोड़े लक्ष्मण राम। छोड़ेरी मैंने आबद पूरी दरम्यान, मैंने अवध दरम्यान
दरम्यान मांग रहे के कैसे वरदान मांग रहे के कैसे वरदान वचन के पालन हारे वचन के पालन हारे कहाँ छोड़े साथ बताए कहाँ छोड़ेरी मैंने जनकपुरी दरम्यान मांग रहे राजाओं के मान मार रहे राजाओं के मान धनुष के तोड़न हारे धनुष के तोड़न हारे कहाँ छोड़े कहाँ छोड़े छोड़ेरी मैंने पंचवटी दरम्यान पंचवटी दरम्यान मारे भय खर दूषण के मान दूषण के प्राण नाक के काटन हारे नाक के काटन हारे कहाँ छोड़े राज मान हाय प्रभु अरे यहाँ पर कोई है, कौन लाया है ये अंगूठी? भैया मेरे सामने आओ, कौन लाया है ये अंगूठी? मातेश्वरी प्रणाम। प्रणाम। कौन? हे माँ रामचंद्र गुण वर्ण रागा सुंदर सीता कर दुख भागा राम लोचन नाथ जा। मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ और करुणा निदान की शपथ पूर्वक कहता हूँ। ये मुद्रिका मार्ग में आनी दीन राम तुम कैसे दानी। यह मुद्रिका प्रभु श्री राम ने ही मुझको दी है, जो मैंने आपको अभी दी है। नरबानर संग को कैसे कर कथा भाई संकट जैसे। वैसे नर और वानर का कैसे मिलन हो सकता है? हे माता, जब लंका नरेश रावण आपका हरण करके ले आया था, तब प्रभु श्री राम आपको खोजते खोजते ऋषभमुख पर्वत पर आए। वहाँ वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता हुई और वहीं उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई। रघुपति कर संदेश सब दुर्जन धीर धर और कई कभी कट कट भय भरे बिलो जननी। फिर माता जानकी ने प्रभु श्री राम जी की पूछे। ये सुंदर सुंदर फलों को देख करके मुझे बहुत भारी भूख लग रही है, यदि आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल, इस वन में बहुत सुंदर सुंदर फल हैं। आप जो कुछ खाना चाहो वो यहाँ से खा लीजिए। परंतु पुत्र, यहाँ बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, उनसे सावधान रहना। हे माता,
उनका तो मुझे तनिक भी भय नहीं है, यदि आप मन में सुख माने तो। ये तो आपका आशीर्वाद है। जो आज्ञा माने। এখন কার্টুন ছোট মতন হয়ে যাবে বাস রাজু কত আগে পকড়া